मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का गणित लवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों, इसके पहली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट मेंसुरेशन के बारे में बताया है। मेंसुरेशन 2D में कितना चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन 3D में कितनी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, और दोस्तों हमने त्रिभुज के बारे में पूरा का पूरा चीज़ें बता चुके हैं। उसको आप जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम दोस्तों त्रिभुज का एक पार्ट है विषमबाहु त्रिभुज, इसके बारे में जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका परिमाप, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विषमबाहु त्रिभुज, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज, आप दोस्तों इस त्रिभुज से समझिए। विषम, विषम माने असमान, अलग अलग, बाहु माने भुजा हो, त्रिभुज माने त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, विषम हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। समझिए दोस्तों, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं असमान हो, जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं दोस्तों असमान हो, उसे दोस्तों क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे दोस्तों, आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों आपका ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया ABC, मान लो एक त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज है। इसकी भुजा दोस्तों ये A है और ये B है मान ला, और ये मान लीजिए C है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भुजा मान लीजिए C है, तो इसकी भुजा A अलग, B अलग है, ये C अलग है। मतलब ये तीनों भुजाएं जो हैं मेरे दोस्त अलग अलग हैं। एक भुजा A है, दूसरी भुजा B है, तीसरी भुजा C है। नहीं समझ में आया, समझिए। ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब समझ में आया, ये 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, सारी की सारी भुजाएं क्या है, अलग है। तो वो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इतना आपको जान लेना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो दोस्तों, अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तब आइए दोस्तों पहले विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र लिख लेते हैं, फिर दोस्तों सवाल के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना हो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले दोस्तों इसका परिमाप ज्ञात करना सीखिए। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों जानिए परिमाप क्या होता है। परिमाप दोस्तों उसे कहते हैं, सारी भुजाओं को आप टोटल कर लीजिए, जितने भुजाएं हैं उनका आप टोटल कर लो, वही परिमाप होता है। 3 भुजाएं A + B + C, इसको आप दोस्तों ऐड कर लीजिए, A + B + C, यही दोस्तों इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाता है। उसके बाद दोस्तों इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना सीखिए दोस्तों। क्यों अर्ध परिमाप निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हेरोन्स फार्मूला में अर्ध परिमाप का काम आता है, समझो पहले। दूसरा आता है दोस्तों अर्ध परिमाप। क्या होता है दोस्तों अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों, समझिए। एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। क्या होता है अर्ध परिमाप, समझिए दोस्तों। अर्ध मतलब क्या होता है, आप समझते हैं, अर्ध माने आधा, परिमाप मतलब परिमाप, तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। तो आपको दोस्तों एकदम बेसिक से समझाएंगे, सूत्र यहीं पे याद करा देंगे। ये परिमाप हो गया दोस्त, A + B + C, ये परिमाप हो गया। अब क्या करना है, अर्ध परिमाप, इसी का दोस्तों क्या कर दो, आधा कर दो। ये दोस्तों आपका आधा हो गया, ये क्या कहलाएगा, आपका अर्ध परिमाप कहलाएगा। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट इसका आता है क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या होता है दोस्तों क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना। याद रखना दोस्तों, इसे पेरीमीटर कहते हैं, इसे सेमी पेरीमीटर कहते हैं, इसे दोस्तों हम यस से डिनोट करते हैं। अभी दोस्तों यस का काम आएगा, इसीलिए आपको हम यहाँ यस से लिख दे रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हो यस बराबर अर्ध परिमाप, यस बराबर ये आप लिख सकते हैं, इतना होगा। आप दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, समझो दोस्तों। इसका दोस्तों क्षेत्रफल, एरिया, इसका सूत्र मेरे दोस्तों होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्त, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं,
देखो दोस्तों अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों अर्ध परिमाप क्या क्षेत्रफल सॉरी दोस्तों क्षेत्रफल कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले जो अर्ध परिमाप यस ज्ञात की यस लिखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यस माइनस पहली भुजा, समझिए यस माइनस दूसरी भुजा, यस माइनस तीसरी भुजा। तो क्या बन गया यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ध्यान दोनों दोस्त, इसी को हम क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। इसे ही क्या दोस्तों कहते हैं, हीरोन का सूत्र, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। अब आप दोस्तों समझ गए क्या होता है हेरोन्स फार्मूला, यही होता है हेरोन्स फार्मूला। अब आइए दोस्तों हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं परिमाप, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल हेरोन्स के सूत्र से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्त एक सवाल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। दोस्तों हमने सवाल लिख लिए हैं, आइए भी सवाल के माध्यम से हम दोस्तों परिमाप, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी सवाल है, एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल किससे, हेरोन्स सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों एक एक चीज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आइए आप समझिए क्या है ये। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज है, ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज है, ये है, इसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लीजिए ये आपका ABC त्रिभुज है, ABC, ये आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपको इसका परिमाप, अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो समझिए 3, 4, 5 सारी भुजाएं अलग हैं, आप समझ जाएंगे विषम बाहु त्रिभुज है ये। जब सारी भुजाएं अलग हैं तो उसको समझ लेना विषम बाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप, परिमाप दोस्तों हमने क्या बताया था, सभी भुजाओं का योग जो होता है परिमाप होता है, A + B + C। अब यहाँ पे सभी भुजाएं क्या है, 3, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 + 4 + 5, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 7, 5, 12 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। सारी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। दूसरा पॉइंट अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमने क्या बताया दोस्तों, अर्ध परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग का आधा अर्थात परिमाप का आधा। आप इसी को आधा कर दो तब भी परिमाप, या दोस्तों आप लिख कर समझें तब भी। एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए। देखो 3 + 4 + 5 / 2, दोस्तों यही तो परिमाप है, परिमाप का आधा ही करना है। तो ये 12 ही हुआ, 12 का आधा कर देंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 12 का / 2 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल इसका निकालना, क्षेत्रफल समझिए दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले ये होता है यस माइनस ए, यस माइनस का बी, यस माइनस का सी। अब दोस्तों यस किस हमने क्या बताया था, यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ये जो हमारा आया सेमी पैरामीटर, यस बराबर 6 आया है, ये सेमी पैरामीटर है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 6 माइनस का 3 पहली भुजा, 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 4 और 6 माइनस का 5, ये इतना हुआ दोस्तों। अब आप और समझिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों 6 में से 3 गया 3 इंटू 6 में से 4 गया 2 इंटू 6 में से 5 गया 1। अब सारे का गुणा, टोटल गुणा क्या 6 × 18 दूना 36 × 9 36 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखे, रूट में आ गया 36। अब दोस्तों इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों जो आएगा आपका
क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये दोस्तों क्षेत्र का 18 दूना 36, 36 का वर्गमूल निकालने के 6 आ जाएगा। ये क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको विषमबाहु त्रिभुज बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब आप दोस्तों किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्धपरिमाप और क्षेत्रफल हीरोन्स के सूत्र से बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आपका दोस्तों अभी भी कोई डाउट बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। हाँ दोस्तों, यदि आपको लगे कि आपके दोस्तों तक शेयर करने के लायक है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।